हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। क्या आप भी गल्फ के किसी भी कंट्री में काम करते हो? सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, इन कंट्री में आप काम करते हो और आपके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में, आप इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, फिटर हो और जो भी चीज आप सिविल इंजीनियर में वर्क कर रहे हो, तो आपके लिए काफी अच्छा चांसेस है। कंट्री है यूरोप की, जिस कंट्री का वीजा सिस्टम काफी अच्छा है, वहां पे मूव होना भी काफी आसान है। ठीक है, उस कंट्री का नाम है क्रोएशिया। इस कंट्री का वीजा सक्सेस रेट 99% है और बहुत आसानी से यहाँ पे जॉब्स मिल जाती है। तो यहाँ पे क्रोएशिया काफी मोस्ट पॉपुलर बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। उसमें कैसे आपको एप्लीकेशन करनी है, कैसे आपको कोशिश करनी है, सारा कुछ मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके नेबर कंट्री कौन से हैं, आपका करेंसी कौन सी चलती है, सारा कुछ मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके दिखाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। आने के बाद यहाँ पे मैं जो क्रोएशिया की काफी मोस्ट पॉपुलर जो कंपनी है उसको मैं सर्च कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो कंपनी का नाम था स्टारबक्स। ठीक है, स्टारबक्स क्रोएशिया। ठीक है, इसको सर्च कर लेंगे। फिर इसके बाद मैं क्रोएशिया की थोड़ा सा सर्च करता हूँ, इसकी करेंसी क्या है, नेबर कंट्री क्या है, सारा कुछ मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रोएशिया सर्च कर लिया। ये इसकी जो नेबर कंट्री है मैं आपको दिखाता हूँ कि हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे क्रोएशिया है। इसके बगल में आपको स्लोवाकिया दिखेगा, स्लोवानिया दिखेगा, सर्बिया दिखेगा, हंगरी दिखेगा, ऑस्ट्रिया दिखेगा, ग्रीस है बगल में। ठीक है, बुल्गारिया है। ये सब जितनी सारी कंट्री है, काफी ब्यूटीफुल कंट्री है। और यहाँ पे करेंसी की बात की जाए तो देखते हैं कौन सी करेंसी यहाँ पे चलती है। मेरे हिसाब से यूरो चलता होगा, जो क्रोएशिया की करेंसी है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे मैंने करेंसी सर्च कर लिया। तो यहाँ पे आपको करेंसी यूरो चलता है, जो यूरो अप्रिशिएट देखा जाए तो 90 रुपया इंडियन रुपीज में चल रहा है। ठीक है, तो चलो मैं पॉइंट पे आते हैं आके, कंपनी कौन सी है। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम है, यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा होगा, रियल एस्टेट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, क्रोएशिया। ये काफी कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी कंपनी है क्रोएशिया की। इसमें बहुत सारी जॉब्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर यूरोप की किसी भी कंट्री में जॉब्स एप्लीकेशन कर रहे हो तो फर्स्ट एक अच्छा सा यूरोप सीवीएन कोड बनाओ, उसके बाद ही एप्लीकेशन करो। ठीक है, क्योंकि जो यूरोपियन एम्प्लॉय होते हैं यूरोपियन फॉर्मेट सी भी एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो जॉब से है इस पे वेबसाइट पे क्लिक कर लेंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास सीबीएन कोटर नहीं है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट करके अफोर्डेबल चार्जेस में आप बनवा सकते हैं। इस दिए हुए नंबर पे आपको संपर्क करिए। ठीक है, आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ओके, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि फेक जॉब्स ऑफर आपके पास प्रोवाइड होता है। अब उसको बिलीव ना करना, आप डायरेक्ट एचआर को कांटेक्ट करके आप इनसे पूछ सकते हैं कि ऑफर लेटर मेरे को प्राप्त हुआ है या आपकी कंपनी क्या नहीं। तो इसमें आपको अलर्ट किया गया है जो आपकी फेक जॉब्स ऑफर लेटर क्रोएशिया के नाम पे, इस कंपनी के नाम पे जो जारी किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको अलर्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं कि इस पे गूगल ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, यूरोप की कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो आप एक बार गूगल ट्रांसलेट कर लो, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने गूगल ट्रांसलेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे करियर पेज यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, करियर पेज पे क्लिक किया क्योंकि मुझे यहाँ पे जॉब्स देखनी है, तो यहाँ पे मैं करियर पेज पे आ गया हूँ। आने के बाद अब यहाँ पे सारी जॉब्स खुल के आ जाएगी। ओके, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, फाइंड जॉब्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप चाहो तो एक जनरली भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो जॉब्स के रिलेटेड कीवर्ड सर्च के भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 3500 से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन करते जाओ, ये इनकी जॉब पोजीशन है। अब इसको गूगल ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, ट्रांसलेट करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्या है कि फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको एप्लीकेशन करनी है। ओके, ये बहुत बड़ा ग्रुप है और हो सकता है बहुत बड़ी कंपनी भी है ये, और हर सेक्टर में हर फील्ड में काम करती है, इसलिए यहाँ पे फिल्टर वाइज दिया हुआ है। तो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिसे आपको फाइंड करनी है, जैसे कोई भी एक स्पेसिफिक जॉब फाइंड करनी है, जिससे आपको इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जिसमें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कोई एक जॉब्स फाइंड करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे इलेक्ट्रीशियन की जॉब्स एप्लीकेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, यहाँ पे लुकिंग फॉर ए जॉब्स पे क्लिक कर देंगे, अब इलेक्ट्रीशियन की जॉब्स आ जाएगी। जैसे आपको प्लम्बर में एप्लीकेशन की, तो प्लम्बर फाइंड कर लेंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन की जॉब्स, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जो सीवीएन काउंटर बनाया होगा यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फुल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ लेंगे। अगर इसके आप एलिजिबल हो तो बिल्कुल अप्लाई करना। ओके, अप्लाई करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप वहाँ पे कोलेशियम ऑलरेडी हो तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, इसका एड्रेस दिया हुआ है। ओके, आप चलिए पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे।
रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद इसकी पूरी अभी मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नाम भर देंगे, अपना लास्ट नेम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, अपलोड योर सीवी, ठीक है। अपना सीवी जो बनाया होगा यहाँ पे अपलोड करेंगे। सीवी बिल्कुल मैंडेटरी होता है, ठीक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप बना के रखो। सीवी ये क्या होता है कि बायोडाटा होता है, इसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन होता है, सारा कुछ इसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन होता है। तो यही आपका परफेक्ट नहीं रहेगा तो आपको एम्प्लॉयर कैसे हायर करेगा। तो बिल्कुल आप परफेक्ट बना के रखो, तभी आपको एम्प्लॉयर हायर कर सकते हैं। अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया तो लिंक्डइन से भी डायरेक्ट आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इंडिया के लिए है तो इंडिया का जरूर नंबर है, इंडिया का नाम आएगा, ठीक है। इंडिया एंटर कर देंगे। जो कवर लेटर मैं बोलता हूँ, सीवी एंड कवर लेटर भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, जिससे आपने एजुकेशन किया हुआ है, एक्सपीरियंस लेटर हुआ है, जो भी चीज आपके पास अचीवमेंट्स है, जो भी चीज है, आपका सर्टिफिकेट पीडीएफ फाइल में बनाओ, यहाँ पे आप अपलोड कर दो, ठीक है। आप कब से यहाँ पे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, कब से स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। सैलरी आपकी कितनी, मतलब यहाँ पे छोड़ देना, ये ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद, दोनों पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबमिट, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी सीवी सबमिट हो जाएगी। तो और भी मैं एक और रास्ता दिखाता हूँ कि आपको कैसे एप्लीकेशन करनी है। ऐसे भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, मेल के थ्रू आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे इस ईमेल आईडी पे अपना सीवी एंड कोड डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हैं। तो सारे रास्ते आपको दिए गए हैं, तो उनसे भी आप रास्ता से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एप्लीकेशन करनी है, बहुत आसानी से आप एप्लीकेशन कर पाओगे और बहुत आसानी से जॉब्स भी ले सकते हो। बट इसमें आपको फिल्टर भी लगानी है, मैं फिल्टर भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। जैसे आपको एग्रीकल्चर में, जिसमें जिस सेक्टर में आपको एप्लीकेशन करनी है, उस सेक्टर में आप फिल्टर लगा लोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, जिसे मैं आपको दिखाया था कि कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने नंबर हटा दिया, इलेक्ट्रीशियन का हटा दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस में आपको अप्लाई करनी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, सॉरी सिविल में या प्रोजेक्ट में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जिसमें आपको फिल्टर सारा लगाना है, ठीक है। इसकी वेबसाइट पे आओगे तो आप बिल्कुल आसानी से अप्लाई करना सीख जाओगे। और जॉब्स मिलना और ना मिलना किस्मत की बात है, बट आप एप्लीकेशन करो। जितनी मैं आपको वेबसाइट देता हूँ, जितनी मैं आपको साइट्स बताता हूँ, सारी जेन्युइन साइट्स बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई इलीगल वेबसाइट पे लेके जाता हूँ वहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो नहीं। मैं बिल्कुल जितनी वेबसाइट आपको देता हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देता हूँ। आप बिल्कुल अप्लाई करो, बहुत रिसर्च करने के बाद ऐसा फाइंड करने को मिलता है। तो चलिए, मैं अब यहाँ पे जो साइट्स है उसपे मैं एक और जॉब्स का आपको एप्लीकेशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक जॉब्स ले लेते हैं, जिससे बहुत सारी जॉब्स है, बट चलो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ही सेम आपको एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। इसमें आपको साइट बताने को, जैसे मैंने उसमें एप्लीकेशन किया इलेक्ट्रीशियन का, वैसे ही सारी जॉब्स एप्लीकेशन करनी है। मेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब मैं दूसरी साइट सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि फ्रॉड लोग का वीडियो देखते हो, बट जो जेन्युइन आपको गाइड करता है, जेन्युइन आपको बातें बताता है, जो रियलिटी है वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कैसे आप मूव हो सकते हो, कैसे आपको वीजा लगेगी, सारा कुछ, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ठीक है। तो चलो, एक और मैं साइट में नाम सर्च कर लेता हूँ, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखो। जो यहाँ पे जो है क्रोएशिया की काफी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है, mojposawa.hr, ठीक है। मैं आपको हमेशा अपने इंस्टाग्राम के वोडकास्ट चैनल आप जाओ, ज्वाइन करो। वहां पे मैं आपको हमेशा साइट देता रहता हूँ, जितनी जॉब साइट्स होती है वो हमेशा प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो साइट पे जाकर आपको ऐसी फाइंड करनी होती है। जैसे यहाँ पे जॉब्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पहले कर लो, क्योंकि लैंग्वेज समझ नहीं आया, तो गूगल ट्रांसलेट मैंने कर लिया है। अभी इंग्लिश में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रेस्टोरेंट वर्कर की जॉब्स है, वेटर की है, सीजनल स्टोर एम्प्लॉय की जॉब्स है, वेयर हाउस वर्कर की है, सेल्स की है, सेल्स पर्सन की है, कैशियर की है, सेल्स पर्सन कैशियर की है, ठीक है। बहुत सारी इनके पास इस वेबसाइट पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, क्योंकि मोस्ट मुसावा काफी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है क्रोएशिया की। तो इसमें आप कंपनी भी फाइंड कर सकते हो। मैं आपको कंपनी भी दिखाता हूँ कि ये जितनी पोस्ट होती है बिल्कुल जेन्युइन पोस्ट होती है। जितना आपको ये लोगो दिख रहा है सारी कंपनी का लोगो, तो ये भी मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा कि जो भी आपका डाउट्स था उसको भी मैं क्लियर करने वाला, क्योंकि मैं आधा अधूरा जानकारी कभी नहीं देता हूँ। मैं अगर कंपनी वहां पे दिख रही तो कंपनी भी सर्च करके दिखाऊंगा कि ऑलरेडी वो कंपनी क्रोएशिया में, वो कंट्री में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। वो कंपनी आ रही है कि नहीं गूगल पे सर्च करने पे। तो ये कंपनी है पुलिंडी, इस पे क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल प्लस सी कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी कर देंगे और यहाँ पे क्रोएशिया लगा देंगे। मैं यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। ये कंपनी
ग्रोसरी स्टोर है ये, मतलब साग सब्जी, यहाँ पे जो भी किराना स्टोर हमारे इंडिया में बोलते हैं वैसे ये भी है, तो इसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एप्लीकेशन के लिए डायरेक्टली एप्लीकेशन कर सकते हैं, कंपनी के नाम सर्च करें तो यहाँ से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं कोई एक ऐसा जॉब्स लेता हूँ जिसमें बहुत सारे वेयर हाउस वर्कर की मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। ये कंपनी का नाम है, इसको मैं सर्च करता हूँ, कंट्रोल प्लस वी करता हूँ, कंट्रोल प्लस सी करता हूँ, यहाँ पे फेस के बाद कंट्रोल प्लस वी करूंगा, ठीक है। न्यू टैब ओपन करता हूँ, क्योंकि जो भी इसको बताओ प्रॉपर तरीके से बताओ तभी उनको समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग को अप्लाई नहीं करना था, फोन से भी कर सकते हो अप्लाई, लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया, ठीक है। तो इसमें आप एप्लीकेशन करें तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको कैसे करनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं एंटर इंडिया कर देता हूँ, इंडिया कर दिया। यहाँ पे अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, सीवी जो अपना अपलोड कर देंगे, कवर लेटर, अदर डॉक्यूमेंट में आपका जो भी एक्सपीरियंस लेटर, जो भी चीजें क्वालिफिकेशन है वहाँ पे कंटिन्यू विद एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो अप्लाई करो, अप्लाई करोगे तभी रिजल्ट आएगा। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।